शनि जब भी 6th हाउस में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। पानी में जितने जानवर हैं वो शनि है। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रुओं का घर है। ये आप जितना ज्यादा लोगों की सेवा करोगे ना उतना ज्यादा शनि यहाँ पे आपको, तो वो उस टाइम का लिया हुआ डिसीजन जो है ना वो हमेशा गलत ही होता है। छठे घर में शनि रहेगा ना, और अगर ऐसे लोग लापरवाह हो जाएं तो इनकी हेल्थ ना बड़ी इंपैक्टेड रहती है। 6th हाउस में सैटर्न है और आप अगर कोई ऐसा काम करते हो इसमें मशीनरी का यूज होता है, शनि छठे घर में रहेगा ना, तो इन लोगों को एक सलाह है। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे शनि के छठे घर में होने की। शनि जब भी 6th हाउस में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए पहले क्विकली हम समझ लेते हैं शनि को। शनि क्या है? शनि है आपके कर्म, किसी भी तरीके के कर्म जो आपने किए हैं वो शनि की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, चाहे वो काहिको, वाचिको, मानसिको, किसी भी तरीके का आपने कर्म किए हैं वो शनि है। आपने पूरे जीवन काल में जितने कर्म किए हैं उसकी डिलीवरी देने का काम जो है वो शनि का है। शनि जो है वो ओवरऑल आपके करियर को कंट्रोल करता है, एक कार्मिक प्लैनेट है, क्योंकि शनि जो है वो रूल करता है 10th और 11th हाउस को। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो उसमें 10वें घर का मालिक है वो और 11वें घर का मालिक है। 11वां घर किसका है? लाभ का। 10वां घर किसका है? काम कारोबार का। शनि है। कोई भी एंटीक आइटम है वो शनि है। विलंब का मतलब शनि है। पानी में जितने जानवर हैं वो शनि है। जो रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप देखोगे शनि के चारों तरफ एक रिंग है, तो रिंग क्या बता रहा है? वो बता रहा है एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री बता रहा है। शनि जो है वो एक कोल्ड, एक ठंडा प्लैनेट है, तो जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो शनि है। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, जो आपका फ्रिज है वो शनि है ना। आपकी जो हाउस हेल्प है वो शनि है। और कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो बहुत पुरानी हो गई हो, चाहे पुराना फर्नीचर हो, जो बहुत पुरानी हो जाती है वो शनि है। कोई भी लंगड़ा आदमी है वो शनि है। आपका जो रूटीन का वर्क है वो शनि है। अब हम समझते हैं 6th हाउस को। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रुओं का घर है। छठा घर, छठा घर आपकी जॉब का है। छठा घर ना ओवरऑल रिश्तेदारों का है। छठा घर आपके मामा का है। छठा घर जो है वहां से देखी जाती है मेहनत। छठा घर मेहनत का है। छठा घर आपके सर्वेंट्स का भी है। सर्वेंट्स भी छठे घर से देखे जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो छठे घर से देखे जाते हैं। डिवोर्स जो होता है वो छठे घर से आता है। ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो छठा घर है। छोटे जानवर जो हैं, जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं वो 6th हाउस से आते हैं। तो ये था 6th हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं शनि जब भी छठे घर में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप www.cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ बात कर सकते हो। देखो शनि जब भी छठे घर में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। यहाँ का शनि जब भी छठे घर में होगा ना, तो यहाँ ना शनि आएगा तो आप ना लोगों की सेवा करने के लिए आए होते हो। देखो छठा घर ना सेवा का भी है, क्योंकि ये ना सर्वेंट्स का हाउस है, और शनि जो है वो आपको कर्म को बताता है। तो ऐसा आदमी ना लोगों की सेवा करने के लिए आता है। ये आप जितना ज्यादा लोगों की सेवा करोगे ना उतना ज्यादा शनि यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शनि छठे घर में बैठ के ना आपके एनिमीज को और आपके कर्जों को भी डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के ना इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे बनाता है वो शत्रु हंता योग। लेकिन शनि का एट्रीब्यूट है कि वो डिले है, उसके पास ना विलंब है। लेकिन शनि ना केवल इट ओनली डिलेज, इट नेवर डिनाइज। ये कभी ना किसी चीज को ना मना नहीं करता, बट हाँ उसमें डिले जरूर करेगा। तो शनि यहाँ पे छठे घर में रहेगा तो ना अगर आपको कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो गई है तो उस क्रॉनिक डिजीज से भी ओवरकम कराने का काम करता है शनि। शनि ना यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर बन के काम करता है जब भी छठे घर में शनि रहता है। छठे घर में शनि रहेगा ना, और अगर ऐसे लोग लापरवाह हो जाएं तो इनकी हेल्थ ना बड़ी इंपैक्टेड रहती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से चाहिए लोग ना अपनी रूटीन लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज रखें। अगर ये रूटीन लाइफ में अपनी डाइट को और अपने खाने पीने के पैटर्न को बिगाड़ कर रखेंगे ना, अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ कर रखेंगे, तो शनि यहाँ पे ना इस छठे घर के रोग, ऋण, शत्रुओं वाले जितने नतीजे उसमें नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा, खास तौर से आपकी हेल्थ का, क्योंकि छठा घर हेल्थ का भी है और शनि जो है वो आयु का कारक है। शनि छठे घर में रहेगा तो ना 2nd हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, 6th हाउस में जब भी सैटर्न रहेगा, 2nd हाउस में जब भी जो भी प्लैनेट रहेगा
उस दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट के आपको नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाएंगे। जैसे शनि छठे घर में बैठा है और बुध मान लो दूसरे घर में बैठा है, तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे, है ना। आप इन जनरल जो है बुध जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अब मान लो शुक्र बैठा है दूसरे घर में, तो वाइफ से आपके रिलेशंस इम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे या वाइफ की हेल्थ इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएगी दूसरे घर में। तो दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होता है ना, 6th हाउस में जब भी सैटर्न रहता है, वो ना उसका एनिमी की तरह बिहेव करता है। 6th हाउस में सैटर्न है और आप अगर कोई ऐसा काम करते हो इसमें मशीनरी का यूज होता है, तो ऑलवेज बाय ना सेकेंड हैंड मशीन्स। आप कोशिश करो कि आप ना नई मशीन अपने वर्क प्लेस पे नई लेके आओ। और जो आयरन के ऐसे आइटम होते हैं ना जो घर को ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं, या ऐसी लोहे की चीज जो जहां पे लग जाए उस जगह की सुंदरता को बढ़ा दे, ऐसा भी काम आदमी को नहीं करना चाहिए। जब भी छठे घर में शनि रहता है तो आपको रॉ बेचना है लोहा, आप बेच सकते हो। आपको नॉर्मल रॉड्स बेचनी है, आपको नॉर्मल जो लोहे के कोई भी नॉर्मल यूज वाली चीजें हैं ना, आजकल लोग बेड्स भी बनवा रहे हैं, तो क्योंकि वो ना अगेन ब्यूटीफाई कर रहा है चीजों को। तो अगर कोई भी आयरन का ऐसा प्रोडक्ट जो ब्यूटीफाई करता हो चीजों को, वो उन लोगों को नहीं बेचना चाहिए। शनि छठे घर में रहेगा ना, तो इन लोगों को एक सलाह है कि इनको ना रात में कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग रात को कोई प्लानिंग करेंगे ना किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये अपनी पढ़ाई के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, अपनी जॉब को लेके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, जॉब स्विच करनी है, लेकिन उसके बारे में जो प्लानिंग है, चर्चा है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अगर वो रात को कर रहे हैं, तो वो उस टाइम का लिया हुआ डिसीजन जो है ना वो हमेशा गलत ही होता है। तो अवॉइड टेकिंग डिसीजन आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आप कोई डिसीजन मत लो कोई इंपॉर्टेंट। जो भी डिसीजन लेने हैं डे लाइट में लीजिए आप। 6th हाउस में सैटर्न ना बनाता है लॉयर्स, आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स का घर है और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कराने का काम किसका है? लॉयर का काम है। एक वकील ही तो लोगों के विवादों को सुलझाता है। छठे घर में ना आपको ऐसे लॉयर्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो ना ये पेट एनिमल्स के लिए लड़ते हैं। जैसे आप देखोगे आजकल ना डॉग्स के ऊपर बड़ी रिट्स लिखी जा रही हैं कि भाई सेव डॉग्स। जो ये 6th हाउस में सैटर्न रहेगा ना, ऐसे लोगों के पास चिट्ठियां, लोग जाएंगे ऐसे शनि वाले के पास जिसका 6th हाउस में सैटर्न होगा कि सर ऐसे ऐसे बात है, बड़े परेशान है हम लोग, है ना, बीइंग अ सोसाइटी। या तो कुत्तों ने उनको परेशान कर रखा है तब उसके पास चले जाएंगे, या कुत्तों की डॉग्स की रक्षा के लिए उनके पास चिट्ठियां जाएंगी वकीलों के पास, या वकीलों से जाके मिलेंगे। बाकी हमें शनि को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि शनि जो है वो किस राशि के अंदर प्लेस्ड है, तब इसका एक फ्लेवर बदलता है। शनि जो है वो किस नक्षत्र के अंदर है, शनि के पे जो है किन प्लैनेट्स का प्रभाव है। अभी जैसे हम कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की बात करी शनि के, वहीं अगर इस पे अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा, बृहस्पति इसको देख लेगा, तो जाहिर सी बात है वो सारे इफेक्ट जो है वो बहुत हद तक नलीफाई हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में ना हमेशा ज्योतिष में एक बात है कि ना हम वन गो में कोई बात नहीं कह सकते कि यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट अच्छा है या यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट बुरा है, क्योंकि ये ना प्याज के छिलके की तरह है। आप एक उतारो तो उसके अंदर से फिर आपको नया छिलका मिलता है, फिर आप दूसरा उतारो तो फिर आपको और अंदर परते बाई परते, लेयर बाई लेयर आपको मिलता है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।